नमस्कार बच्चों। हमने ब्रह्मगीत से चयनित कुछ पद सूरदास के हैं, ये पद पढ़ रहे थे। तो हमने इसके शुरू के 5 पद पढ़ लिए थे। ये छठा और अंतिम पद आज है। तो इसमें कुछ पहले कठिन शब्द हैं, उनके शब्दार्थ देख लो। गोपाल शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। बैरिन शब्द का अर्थ है शत्रु। कुंजे शब्द का अर्थ है वृक्षों का समूह है। विषम शब्द का अर्थ है भयंकर। ज्वाल शब्द का अर्थ है अग्नि। पुंज मतलब समूह है, लपट बोल सकते हैं, अग्नि की लपटें। जमुना है, यमुना के लिए आया है। खग पक्षी, कमल पुष्प के लिए। अली भंवरे के लिए। गुंजे गुंजायमान। पवन वायु, पानी जल, घनसार, सुगंधित कपूर। संजीवनी शब्द आया है जीवन देने वाले बादलों के लिए। दधिसुत किरण आए हैं चांद की चांदनी। भानु शब्द है सूर्य के लिए। भई शब्द है होकर या बनकर। भुंजे मतलब जला रही हैं, जलाना। भुंजे मतलब भुनना, जलाना। उद्धव जी के लिए। माधव श्री कृष्ण के लिए। विरह मतलब विरह के लिए। कदनकरी, कदनकरी शब्द है घोर कष्ट देने वाले या हमें मार करके। लुंजे मतलब अशक्त, असहाय। मग जोवत राह देखते हुए। जोवत मतलब देखते हुए। आँखियाँ मतलब आँखें। वर्ण मतलब वर्ण, रंग। जो गुंजे, गुंजे एक रत्न होता है, गुंजा रत्न, जिसमें लाल चमक होती है। गुंजा एक रत्न है जिसमें लाल आभा होती है। अब देखो इसका सरलार्थ। देखो इसमें हमने पढ़ा थी कि गोपियाँ और उद्धव जी के ये वार्तालाप हैं, तो अधिकतर गोपियों का ही कथन है। गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग्य वचन कर रही हैं। अब देखो इसमें क्या कहा है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जो कृष्ण के जो भी याद दिलाने वाले थे ना, वन हैं कि वे उपवन हैं, कि कोई लताएं हैं, कि यमुना है, कि ये कमल के पुष्प हैं, ये सब श्री कृष्ण के बिना अर्थात उसके विरह में उनके लिए दुखदायक बन गए हैं। यानी ये सब सुख देने वाली वस्तुएं हैं, जैसे लता हो या फिर यमुना हो, पक्षी हैं, कमल पुष्प हैं, पवन पानी बादल कपूर, ये सब सुख देने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण के वियोग में अब गोपियों के लिए ये सब दुखदायक बन गए हैं। तो ये उद्धव जी से उनके संवाद हैं। देखो अभी इनका सरलार्थ। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के बिना अब ये सारे बाग बगीचे हमारे लिए शत्रु के समान प्रतीत हो रहे हैं। यदि श्री कृष्ण जी उनके पास होते तो वे सब उन्हें अत्यंत अच्छे लगते, लेकिन अब वे बैरिन शत्रु के समान प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। तब कब, जब श्री कृष्ण जी उनके पास थे गोकुल में, तो जब यदि श्री कृष्ण जी हमारे पास थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी, लेकिन अब भयंकर अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रही हैं। किस कारण? वियोग कारण। जब श्री कृष्ण जी उनके पास थे तब ये लताएं उन्हें अत्यंत शीतल लगती थी, लेकिन अब अग्नि की लपटों के समान प्रतीत हो रही हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। गोपियाँ कहती हैं कि व्यर्थ में ही यमुना कल कल करके बहती है, व्यर्थ में ही कलरव पक्षी कर रहे हैं, व्यर्थ में ही कमल के पुष्प खिल रहे हैं, और व्यर्थ में ही भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। अली शब्द का है भंवरे के लिए। गुंजे मतलब गुंजायमान हो रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं।
ये सब क्या हैं, ये भी मन को अच्छी लगने वाली वस्तुएं हैं सारी, लेकिन अब उनको ये अच्छी नहीं लग रही हैं। अब उन्हें ये अत्यंत दुखी करने वाली वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं कि ये यमुना अब व्यर्थ में ही बहती हुई प्रतीत हो रही है। पक्षी बोलते हैं, कलरव करते हैं तो मन को अच्छे लगते हैं, लेकिन अब ये भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, व्यर्थ में लग रहे हैं। कमल के पुष्प भी व्यर्थ में ही खिल रहे हैं और भंवरे भी व्यर्थ में ही गुंजायमान हो रहे हैं। इन्हें देखकर अब गोपियों का मन हर्षित प्रसन्न नहीं होता है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसुत सुत किरण भानु भई बूंजे। देखो पवन शब्द का है वायु, पानी जल, घनसार सुगंधित कपूर, संजीवनी बादल जीवन देने वाले बादल, दधिसुत चंद्रमा की किरणें, भानु सूर्य, भुंजे मतलब जला रही हैं लपटें। गोपियाँ कहती हैं कि पवन यानी वायु, जल, सुगंधित कपूर, जीवन देने वाले बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन आज प्रचंड सूर्य के समान हमें जला रही हैं। सब क्या है, ये शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, सुगंधित कपूर हो, जीवन देने वाले बादल हो या चंद्रमा की किरणें हैं। ये सब शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन अब सूर्य के समान होकर हमें जला रही हैं। भानु सूर्य, भई मतलब होकर, भुंजे मतलब भूंज रही हैं, तप्त कर रही हैं। अब सूर्य होकर के हमें जला रही हैं। हे उद्धो कहिए माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे। हे उद्धव जी, अब आप श्री कृष्ण से कहना, हे उद्धव जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप श्री कृष्ण से कहना कि उनके विरह ने, उनके वियोग ने हमें अस्त व्यस्त कर दिया है, हमें विकलांग कर दिया है, हमें अशक्त कर दिया है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियाँ भई बैरिन जो गूंजे। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की राह देखते देखते, प्रभु अर्थात श्री कृष्ण का मग राह है, जोवत देखते हुए, श्री कृष्ण की राह देखते हुए हमारी आँखियाँ गुंजा रत्न के समान लाल हो गई हैं। गुंजा एक रत्न होता है जिसमें लाल आभा होती है, चमक होती है। तो हम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं और प्रतीक्षा करते करते हमारी आँखें गुंजा रत्न के समान लाल हो गई हैं। वर्ण मतलब वर्ण, गुंजा रत्न के समान लाल हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है ना, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कौन सा अलंकार है इसमें? उस उपमा अलंकार। भानु भई भुंजे, भय भय वर्ण की आवृत्ति 3 बार, तो इसमें हो गया अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। भानु भई भुंजे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द कैसे लिखते हैं देखो एक बार। श्रृंगार, श्रृंगार भी कौन सा? वियोग, संयोग नहीं, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और संबोधन शैली है, संबोधन शैली का प्रयोग किया है। तो इसकी आप ये व्याख्या कर लेना। तो आपके ये सूरदास के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद हैं जो सूरसागर से लिए गए हैं। तो हमारे ये 6 पद थे, 6 पद पूरे हो गए हैं। कल इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये व्याख्या कर लेना। धन्यवाद।